ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 4 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾਸ ਧਰਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਿਆਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਲਕ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਥੋਪਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਿਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ, ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਭूल गयो वचन गुरुओं के, दियो फिर समझाई, दास धर्म चलियो कल माहे, जिस दे साईं दर्शन अगम गुसाई। वेलकम बृजमोहन जी, आप बताइए आज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं अपने लीडर की और नीडर की। हमारा लीडर महाराज दर्शन दास और नीडर महाराज दर्शन दास। आज हम उसके मिशन की बात करेंगे, जो कि वो खुद अपनी कृपा से हमारे को बुलवाता है, और वही बुलवाता है जो कि उसके मिशन के अंदर है और जो उसकी आज्ञा होती है। कोई ऐसी आर्टिफिशियल और कोई ऐसी बात नहीं होगी। अशोक जी, आपने आज बात करी है शुरू तिलक के बाद, जो महाराज दर्शन दास जी ने 16 फरवरी 1980 के अंदर जो दास धर्म की स्थापना की थी, उसके बारे में कि महाराज जी ने अपना जो मिशन है वो दास धर्म के साथ शुरू किया। सचखंड नानक धाम से दास धर्म के अंदर शुरू किया। सचखंड नानक धाम से महाराज जी कहते थे कि रूहानियत के काम होंगे, और जो दास धर्म है वो जग्गी काम करेगा, और उसमें जग्गी काम महाराज जी ने करवाए। जो महाराज दर्शन दास जी ने दास धर्म की एक्सप्लेनेशन की, जो उसके अंदर फीड किया, उसका साफ साफ शब्दों में महाराज जी ने हमारे को समझाया कि द से दया, आ से अबादत और स से सेवा। जो भी सेवक, जो भी महाराज दर्शन दास जी को और दास धर्म को फॉलो करने वाला है जी, उसको आदेश था कि वो मिशन को फॉलो करने के साथ साथ अपने नाम के साथ दास लगाएगा, और दास लगाएगा तो उसके अंदर दया, अबादत और सेवा की भावना पैदा होगी। इसका हमारे को बिल्कुल साफ साफ महाराज जी ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके दिखा दिया था कि उन्होंने जब से स्थापना की तो उन्होंने सेवकों के अंदर दया, अबादत भर के ऐसी दुनिया की और ऐसे
लोगों की सेवा कराई, जो कि रियली में जो उनका मीनिंग था, जो उनका पर्पस था, जो उनका उद्देश्य था दास धर्म का स्थापना करने के लिए, उन्होंने लोनी में इसकी स्थापना की और लोनी से ही इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा के दुनिया को दिखा दिया और उन सेवकों के अंदर वो भावना दिखा दी कि जो कि दुनिया की सेवा के लिए करने के लिए तैयार हो गए। तो और लोक अगर भलाई हो आपको गया। ये आपका कहने का लोग मतलब है कि उन्होंने दास धर्म बनाया कि लोक भलाई और सरबत का भला करेगा। सबसे पहले हाँ उन्होंने फिर लोनी में ब्लड कैंप लगाया और जिसमें ये करके दिखा दिया। करके दिखा दिया, क्योंकि अशोक जी आपको पता ही है और सभी को पता है कि जब आदमी के अंदर दया भावना आती है तभी वो दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल ठीक। वैसे हाँ जी, अबादत महाराज जी ने नाम देने शुरू किए हुए थे पहले ही, वो उससे अबादत की भावना पैदा होने लगी। दया, अबादत और सेवा। सेवा जैसे आपको पहले एक एपिसोड में बताया था कि लोनी और लोनी के पास में जब एक बारी आग में आग की चपेट में आ गया था कुछ एरिया, तो वहां पे लोगों ने क्या नंद नगरी, नंद नगरी में ये हुआ था। हाँ, वो मेरा ख्याल नंद नगरी की बात है ना, नंद नगरी की। हाँ, नंद नगरी के अंदर जो है ना सचखंड नानक धाम के और दास धर्म के सेवकों ने जाके वहां फूड सर्व किया, लोगों को खाली पेट सोने नहीं दिया रात को। और इसका उसी चीज को देखते हुए अगर आपने नोटिस किया होगा कि अभी भी यहाँ बर्मिंघम के अंदर जो फ्री फूड की सेवा एवरी सैटरडे जो सेवादारों से की जाती है, वो महाराज दर्शन दास जी के सेवक हैं और उनको फॉलो करते हैं, दास धर्म को मानने वाले हैं। और तकरीबन बहुत बहुत सारे नंबर तो मैं नहीं बता सकता कि कितने नंबर आते हैं, लेकिन बहुत लोग आते हैं जो कि वहाँ फूड की सेवा का आनंद उठाते हैं। सो लेकिन आपका कहने का ये है कि जो महाराज जी ने उस टाइम वो मिशन बनाया और ये चीजें दी, सेवा भावना और तपस्या मीन्स भक्ति करो, तो वो अभी तक जारी है। तो आप बोलते हैं कि यहाँ भी शुरू है, आप फ्री वो लंगर बांटते हो। ठीक है। अब यही बात है जी अशोक जी, जो पूर्ण संत होता है ना, वो जो एक बारी पौधा लगा देता है उसकी वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि उसको कोई उखाड़ने वाला नहीं होता। और महाराज दास जी के भी यही वचन है कि भी दास धर्म दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा और करता जा रहा है विदाउट एनी डाउट। वो तो उसका ये अब बताओ, दास धर्म बनाया, दास धर्म के साथ असूल क्या दिए? जो जैसे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना करी और उन्होंने उनको 5 ककारे दिए। ठीक है। हाँ जी, महाराज दर्शन दास जी ने हमारे को 5 सस्य दिए। सच बोलना, शहादत देना, शहादत अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वकारों की, की। जो माड़े वकार उनकी शहादत। हाँ, उनकी विकारों की शहादत देनी है। और इस तरीके से मतलब महाराज जी ने हमारे को इसको 5 सस्यों के ऊपर जो है ना स्टैंड किया। और उसके साथ साथ हमारे को जो अरदास बेनती अर्जोई करने के लिए महाराज जी ने हमारे को अर्जोई दी कि जब भी आपने कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपने अर्जोई करनी है। अर्जोई पहले 5 फेरी नानक नाम चढ़ती कला बुलाएंगे, फिर अर्जोई करेंगे और उसके बाद फिर नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत के भले का जयकारा 5 बारी बुलाएंगे। तब जो भी आपकी मनोकामना है वो महाराज दर्शन दास जी के दरबार में सुनी जाएगी। सुनी और जाएगी। सुनते हैं और सुनते रहे। अच्छा, ये बताओ, बीच में रह गया, सच, सेवा, सिदक,
शहादत, सरबत दा भला, सरबत का भला। ये 5 सस्से हजूर महाराज जी ने हमें दिए कि जो दास धर्म के अनुयायी होंगे, दास धर्म का सेवादार बनना चाहता है, उसको ये हाँ जी, 5 चीजें अपनानी पड़ेगी। ये हाँ 5 जी, हाँ गुण जी, अपने में लाने पड़ेंगे और लाने पड़ेंगे, मत्थे पे तिलक लगाना पड़ेगा। तिलक लगाएंगे। ठीक। अब यही बात है अशोक जी के हम लोग वैसे तो अपना सत्संग कीर्तन सुन लिया, प्रसाद ले लिया, लंगर छक लिया, दैट्स इजी इजी काम, आसान आसान से काम तो हम कर लेते हैं। जी। लेकिन जो पूर्ण संत होता है वो ऐसी स्थिति की गुंडी पाता है जिसके अंदर सेक्रीफाइस आता है, जिस आदमी को सेक्रीफाइस करता है और वो कहता है जो हमारा मेरा गुरु कहेगा मैंने वो ही फॉलो करना है, हर तरीके से, हर लिहाज से, ऑल द टाइम, एवरी टाइम। और वहां पर फिर जाके पहचान होती है कि सेवक कितना अपने गुरु को फॉलो करता है। अब आपने जैसे जी, जी, जैसे थोड़ा सा हम अगर हिंदू धर्म की तरफ भी जाते हैं ना, जी। तो उसमें जनेऊ पाने की मर्यादा है, पीछे चोटी रखने की मर्यादा है, लेकिन पूर्ण वही होते हैं जो पूरे उनको फॉलो करते हैं। लेकिन नंबर उसी के पूरे आते हैं अशोक जी, जो पूरे क्वेश्चनों का आंसर करता है, और जहां पे आंसर पूरा नहीं होता तो वहां पर उसके नंबर कट जाते हैं। आपका ठीक इसी प्रकार ये हमारे भी, अगर हम महाराज जी के असूलों को नहीं फॉलो करते। आपका मतलब कहने का ये है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखला ले लिया, जाना आना शुरू कर दिया, ठीक है? अगर वहाँ की पढ़ाई नहीं पढ़ी, वहाँ हाँ जी, उनके जो पढ़ाते हैं वो फॉलो नहीं किया, तो जब एग्जाम में बैठना है, हाँ, तो वहाँ अगर पास मार्क नहीं आएंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है? डिग्री नहीं मिलेगी, नहीं हाँ मिलेगी, ये डिग्री बात तभी है। मिलेगी जब आपके पास मार्क्स आएंगे। पास मार्क्स आएंगे, बिल्कुल 100%। ठीक है। दूसरा यही दूसरा किसी ने कहा, सॉरी हम्म, आपकी बात काटी, दूसरा किसी ने कहा हम आते हैं, हम डेरे में आते हैं जाते हैं, क्या होगा जो अगर हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तिलक नहीं लगाया। तो मैंने कहा ये तो कोई बात हाँ, नहीं, बैंक में बहुत लोगों का हाँ, खाता होता है, खाता तो खोल लेते हैं, ठीक हाँ, है, आपका भी खाता मेरा भी। हाँ, अभी उस खाते में क्या डालना है, किसके खाते में हम्म, 10,000 है, किसी के खाते में 0 है, ये तो खाते वाले जानते हैं ना, तो हाँ, आप भी जानते हो। आपका बिल्कुल, अकाउंट जरूर है उसमें, लेकिन बैलेंस नहीं है, हाँ जी, बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो नहीं। आप हम्म, डेरे आ गए, आप डेरे आना जाना शुरू कर दिया, लंगर छकिया, सत्संग सुनिया, ठीक है, उसका फल जो आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप वो सिद्धांत नहीं मानते, आपका खाता खुल गया, डेरे आ गए, नाम मिल गया, ठीक हाँ है, जी, तो लेकिन वो खाते में जमा नहीं हो रहा। जमा नहीं हो रहा, हाँ, और उसके लिए तो फिर पूरे आप क्वालिफाई नहीं होंगे ना जी। हाँ, अ, एग्जाम, डिग्री नहीं ना मिलेगी, जब डिग्री नहीं है तो आगे नौकरी नहीं हाँ, मिलेगी। हाँ, बस यही अशोक जी, यही हमारा जो जो एपिसोड बनाते हैं, जो अपन बात करते हैं मिशन के बारे में, हमारा टारगेट यही है कि जो महाराज दर्शन दास जी का मिशन है उसके बारे में वो जानकारी दें, कि जिससे कि कई बार आदमी नहीं याद रहता, नहीं समझ में आती, तो वो इससे हमारे एक दूसरे की बात सुन के और जो कमी पेशी है उसको पूरा करें, और फिर वो सिद्धांत और जो महाराज जी के असूल है उसको फॉलो करें। वो क्या बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा, लेट एजुकेशन भी होती है ना, कि जो बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, तो वही सेम स्टोरी यहाँ पे है। तो अगर पहले नहीं फॉलो किया, फॉलो कर लो, इसमें क्या है, तो एजुकेशन तो फिर आ जाएगी। कोई कहते हैं कि कभी भी ये नहीं है कि देरी होगी, देरी कभी नहीं है, कल नहीं, बे- आज नहीं, आज से शुरू कर लो, आज नहीं तो कल से आज- शुरू कर लो, कोई देरी नहीं है। दूसरा ये है कि जो आप जी ने कहा है, ये सबके लिए ये है कि एक टाइम खराब करना, टाइम खराब करने का कि घर से निकले, मैं काम पे जा रहा हाँ हूँ, जी, कि आगे जाके काम पे गए हम्म, नहीं,
या काम पे गए, जो उन्होंने काम किया कहा वो किया नहीं। जब तक आप काम नहीं करोगे जो वो कहते हैं तो वो आपको वेजेस नहीं देंगे, हाँ जी, बिल्कुल। तनख्वाह नहीं देंगे। घर वाले को बोला हाँ। आपने, आप काम पे गए हो। ऐसे ही है कि आप डेरे आ रहे हो, कहते डेरे जा रहा हूँ। अरे कुछ हम्म। किया ही नहीं तो डेरे तो आ गए, वो कैसे तनख्वाह देगा? दर्शन दास बिल्कुल। ऐसे ही थोड़ा तनख्वाह दे देगा वहां कुछ करना हाँ, पड़ेगा। करना पड़ेगा। और जो उसके असूल है वो जैसे आपने पहले भी कहा था, रैत प्यारी है मुझे, सिख प्यारा नाई। सेम महाराज जी क्या असूल है, वो कहता है कि मुझे मेरे असूलों से प्यार है, सेवकों से ज्यादा। आप ये बताओ, तो अभी आपने ये जो बात करी, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, असूलों की बात आ गई। महाराज दर्शन हम्म, दास यहाँ आए, हाँ ठीक जी। है, हम लोगों को लेके आए और बहुत लोगों की यहाँ शादियां करी, ठीक है, डेरे से पैसा लगा, हम्म, या महाराज जी ने टिकट भेजी, या महाराज जी ने सेटल किया, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, महाराज जी कहते हैं कि मैं उसका दास हूँ, नानक का दास। अभी मैं ठीक अपने है, घर का लाल नहीं हूँ, दर्शन लाल नहीं हूँ, मैं दर्शन दास हूँ, ठीक है। दर्शन दर्शन दास हूँ। लाल होता तो फिर मैं घर की सोचता, मैं दर्शन दास हूँ, मैं नानक का दास हूँ, मैं उसके बच्चों की सोच रहा हूँ। अगर जो नहीं सोचते तो क्या वो अपनी फैमिली को हाँ जी, टिकटें दे के यहाँ नहीं मंगवाते? ट्रू। उनको पापा जी को बिल्कुल। बुलाते, माता जी को बुलाते, जहाँ राजमाता जी को बुलाते, बच्चों को बुलाते, महाराज जी त्रिलोचन महाराज जी को, दयानु जी को, इनको बुलाते कि आओ भाई मुझे यहाँ आके हाँ मिल जी, हाँ जाओ। जी। दूसरे लोग आए हाँ। मिलके चले गए। उन्होंने ये साबित किया है, नहीं, मैं भगवान रब की हम्म, ड्यूटी पे हूँ। मेरा जो रब है, हम्म। मेरे जो बच्चे हैं, ये जो संगत है ये मेरे बच्चे हैं। ट्रू, ट्रू। असूल, दिस इज द। असूल, हाँ, ये उन्होंने सूल माना। ये हाँ। दर्शनदास महाराज जी ने खुद अपना करके दिखाया असूल। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको अगर एक बात याद हो, महाराज जी एक बार लंगर छकने गए, तो जो वहां पर टाइम फिक्स किया हुआ था, उस टाइम से 5 मिनट टाइम ज्यादा हो गया था। तो जब लंगर देने लगे तो महाराज जी पूछते हैं टाइम क्या हुआ, कि टाइम तो जी 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं। कहते हैं नहीं, फिर मैं लंगर नहीं सकूंगा, क्योंकि मैंने असूल बनाए हैं, तो मैं उन असूलों के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। तो उन्होंने लंगर नहीं सका, क्योंकि टाइम जो फिक्स टाइम था वो उससे 5 मिनट ज्यादा हो गया था। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे को अपने लीडर के ऊपर इतना मान आता है कि भी जो उन्होंने असूल और रूल और रेगुलेशन बनाए, उनके ऊपर पूरे सॉलिड होके आप भी चले, और जितने जो फॉलोवर बनते हैं उनको भी उसके ऊपर चलने की हिम्मत दी। और आगे भी हम महाराज जी से बेनती रही करेंगे कि हम सबको उस पर चलने की हिम्मत दे, और अपने असूलों पर चलाएं। आप जी ने जो बात करी है, इसके साथ एक और मैं बात जोड़ता हूँ। कितनी है जो मैं बता सकता हूँ कि हम तो कहते हैं ना कोई बात नहीं, सत्संग हो रहा है, सारी जी, संगत 2 घंटे से बैठी है, हम जाके सामने आगे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। महाराज जी जी, कुछ नहीं कहते, जी। क्यों जी? हमारी जान पहचान है, हम डेरे के मेन बंदे हैं, हुँ, ठीक है। लेकिन महाराज जी ऐसे नहीं जी, करते थे। एक बार मैंने पहले भी बताया था, महाराज जी के हुँ, जाने से उसी हफ्ते की बात है, हुँ, बाहर चरण डालने गए थे, तो वहां से वापस हम आए, तो महाराज जी आके पहले डेरे मत्था टेकते थे, फिर 190 घर जहाँ सोते हैं वहां चले जाते थे। उस टाइम आए तो महाराज जी को टाइम का नहीं था, महाराज जी पीछे बैठे थे अपनी मस्ती में, आंखें बंद थी। जब गाड़ी आके डेरे के आगे रुकी तो महाराज जी कहते हैं मुझे बाथरूम जी, जाना है। तो हुँ, महाराज जी उतरने लगे तो देखा गेट लगा हुआ है। महाराज जी कहते हैं अरे टाइम क्या हुआ? कहते हैं महाराज जी 10 बज गए हैं ना, 10:15 हो हुँ, गए, ऐसा कुछ था। तो महाराज जी कहते हो, कहते वॉशरूम जाना था। तो कह रहे ओके ओके, मैं गेट खिलाना ना। तो अंदरों सेवक भी, मेरा सेवादार भी उठ के आया। महाराज कहते नहीं 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 नहीं, हुँ, 10 बज गए। 10 बजे डेरे का लॉक महाराज जी ने कहा था कि लग जाएगा, दरवाजा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी, बाहर के जो लोग हैं उनको जी, परेशानी होती, 10 बजे बंद। तो महाराज जी ने कहा नहीं, 10 बज गए, हम नहीं जाएंगे, ठीक। ब्रिजमोहन जी, उस टाइम महाराज जी डेरे नहीं गए, इधर मेरे घर को, हुँ, ये महाराज जी का घर, ठीक है। कहते चल तेरे जहां चलते। तो यहां आके महाराज जी ने वॉशरूम यूज किया। हुँ, डेरे वाल नहीं गए, कहते गेट नहीं खिलाना, कहते कानून की उल्लंघना नहीं करनी,
ये बस। देखो, ये है सतगुरु, ये है रब। वो कहता है जी हाँ मैं जी। असूल बनाया तो मैं असूल तोड़ने नहीं, और वो हमें बताते थे कि आप भी इन पे चलो, असूलों को हाँ जी। तोड़ना। आप जी ने हाँ जी, कहा दास, बिल्कुल। दास बनना। दास, उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हो तो खुल के आओ। खुल के आओ हाँ जी, मीन्स, तो खुल के आओगे तो मैं भी आपको खुल के अपने गले लगाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, संकोच हाँ नहीं जी। करूंगा। खुल के आने का मतलब हम्म। ये है, को कहते हैं कि जो दास धर्म में आएगा अपने नाम के साथ दास लगाएगा, ठीक, हाँ जी, हाँ आगे जी, और दास गुरु, लिखेगा, हाँ। पीछे जो मर्जी। वो कहते थे कि अपना टाइटल जो आप उतारो, शर्मा, वर्मा, त्यागी, या क्या बोलते हैं जो और मर्जी, बैंस, कुछ भी ला लो, ठीक है, कुछ भी ला लो, ओके, वो उतारो। क्यों कि कहते हैं, जब आप किसी को मिलते हो, वो आपसे छोटी जात वाला है, तो वो बेचारे की पहले ही आंखें नीची हो जाएगी। आपको मान होगा मैं बड़ी जात वाला हूँ, ठीक है। कहते हैं अगर आप सोचते हो कि सब बराबर है, ये दास धर्म में आप आए हो, तो दास धर्म में सब बराबर है, तो इसको उतारो, हम सब दास हैं, ठीक है। दास बनने के लिए बताया। फिर महाराज जी ने बोला, आप जो मर्जी करो, आपके घर में कोई बच्चा हो, कोई हो, उसके आगे आप जो है राय बहादुर जरूर लगाओ, ठीक। तो ये बताइए कि ब्रिजमोहन जी, अगर ये चीजें का कोई मायने ही नहीं है, तो महाराज जी को कहने की क्यों, क्या जरूरत पड़ी सी? बिल्कुल ठीक बात है। इसी चीज को अशोक जी, आपने बताया कि सबसे पहले महाराज जी ने दर्शन लाल को छोड़ के दर्शन दास बने पहले। और अगर वो दूसरों के साथ ही लगाने होते तो अपने साथ उन्होंने लाल ही होता जी, ठीक है जी, हम तो लाल ही हैं जी, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ भी दास लगाया और दूसरों को प्रेरणा दी। क्योंकि वो कहते थे, जब उनको ये जोत मिली और सब कुछ पता हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि माता, माँ, ए तेरा लाल तू अपने पास रख, होने दर्शन दास है, और ए रब दे काम करन चलिया कि रब ने मैनू ड्यूटी दी है, मैं वो ड्यूटी करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीजें, एक आप सोचो ब्रिजमोहन जी, ये चीजें के बहुत बड़े एक मैंने हैं। हम अपने आप को कहते तो जरूर हैं कि हम सेवक है हमारा दर्शन दास के, मैं भी उसमें आता हूँ, लेकिन जो वो कहते हैं कि क्या वो हम करते हैं, मैं ये नहीं किसी को कह रहा आप क्यों नहीं करते, मेरा कहने का मतलब ये है, जितना कहते गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा। मैं भी पहले सोचता था कि पता नहीं आगे जाके क्या होना क्या नहीं, लोग ऐसे कहते हैं, नहीं, वो है, तब हमारे पास टाइम नहीं होगा, जब वो समा आएगा, हम सोचेंगे यार कुछ कर लेना था, कुछ कर लेना था, नहीं किया। तो क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बारह जी कहानी बताता हूँ। लोग आते हैं, आके सत्संग सुनते हैं, तो उनकी कैसे वो होती है भावना। कहते हैं, एक लाला था, वो किराने की शॉप करता था, तो सत्संग सुनने ही आया करता था एवरी डे, जैसे हम लोग महाराज जी के सत्संग सुनने जाते हैं, ठीक है। सबको पता था यार ये तो बहुत पक्का यार, हर रोज सत्संग सुनता है यार जाके। तो एक दिन क्या था कि वो अपने बेटे को बोला, दुकान बंद नहीं करी, उसको बोला कि तू बेटे थोड़ा ध्यान रखी, तो मैं ना सत्संग सुन के आया बाबा जी का। कहता ठीक है। ठीक है। तो वो कह रहा कि डैडी मैं भी चलता हूँ। कह रहा ये तो बड़ी बात है, ठीक है, उसको भी साथ ले गया। उसने सत्संग में जाके बैठा, तो बच्चे तो सुनते हैं ध्यान से, पहली दफा गया था, तो वहां उन्होंने कहा, कोई गाय की बात चल गई कि गाय जो है हमारी माता है, गाय जो पूजनिक है, गाय को मारना नहीं चाहिए, ठीक है, तो गाय को जी। खिलाना चाहिए। तो चलो बात खत्म हो गई। अच्छा, डैडी को कुछ पता या नहीं। दूसरे दिन फिर क्या हुआ, सत्संग सुनने जा रहा था, कहता पुत्र तू बैठो, कहता डैडी मैं चलूं, कहता नहीं नहीं तू दुकान देख, मैं सुन के आता हूँ, तू क्या करना है, कल गया था। जी। कहता अच्छा। ठीक है। चलो वो दुकान पे बैठा था, जब वो सत्संग सुन के आया, तो उसने देखा कि एक गाय, वो आटे की बोरी बाहर पड़ी थी दुकान के बाहर ना, बोरियां रख देते हैं ना, दाल आटा चावल ये, तो वो उसमें मुंह मार रही थी, खा रही थी। तो लड़का देख के खुश हो रहा है उसकी तरफ, वो देख रहा है कि वो खा रही है, ये खुश हो रहा है।
वो आते ही उसने 2-4 थप्पड़ मारे उसको, कहता है अरे बेवकूफ अन्ना हुआ है, तेरे सामने गाय खा रही है, तू उसको मारता क्यों नहीं? कहता पापा जी क्यों मैनू मारदे पे हो? कहता तू अन्ना तैनूं दिखदा नहीं? कहता ला कल बाबा जी तो कहंदे सी कि गाय जेड़ी है उसको पूजना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, तो कहता तो बड़ी अच्छी बात है, वो आप ही खा रही है। कहता ओ तेरी ऐसी तैसी। कह रहा मैं 15 साल से बाबे का सत्संग सुनता हूँ, मुझे कहना कभी ऐसे नहीं हुआ। कहना तू एक दिन सुन के ही बाबे के ऊपर चल पड़ा, बाबे की बातों पे चल पड़ा। कहता बाबे की सुनी तो मैं तो सारी दुकान लटा दूंगा। कह रहा है ये बातें बाबे को वारा खाती, हमें नहीं वारा खाती, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए जाता हूँ। सो कहने का भाव ये है कि हम बहुत लोग सत्संग सुनने आते हैं, बताते हैं जी मैं सत्संग सुन रहा हूँ, मैं हर सत्संग में जाता हूँ, मैं मिस नहीं करता। तो ये देख लो कि ये बात होती है जो उसने कही। हाँ हाँ, बस वही है ना, कहीं जब जो सत्संग है वो अगर वहीं का वहीं झाड़ के चले गए, फिर तो आए और ना आए एक एक बराबर है। अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें, अब देखो ना जी, अगर उन्होंने सत्संग सुन के उन्होंने सत्संग को फॉलो किया और गायों को खाने दिया, कोई नो प्रॉब्लम खाए, लेकिन ये तो देखना फिर उसके बाद उसने गुरु को फॉलो किया, फिर गुरु उसकी भरपाई कैसे करता है। उसका ये नहीं मतलब कि भी अगर वो गाय खवा दिया तो फिर वो ऐसे चला गया, नहीं, वो उसकी भरपाई उसका पूरा गुरु अपने आप ही कर देता है। बिल्कुल ठीक, वो ऐसे कमी नहीं आने देता, वो कहता तू मेरे लिए कर, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, और ये होता है। हाँ जी, ये होता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये तो, हाँ, ये तो आपने भी जब से महाराज जी की शरण में लगे हो, आपके भी कितने प्रैक्टिकल हुए होंगे। और मैं भी जैसे 83 से महाराज जी ने मेरे ऊपर कृपा की, अपने चरणों के साथ लगाया है, तो मेरे भी दुनिया भर के एक्सपीरियंस है। उसी टाइम पता लग जाता है कि यहाँ से मेरे को महाराज जी ने बचा दिया, और जो जो मैंने थोड़ा सा भी टाइम मिशन के लिए दिया था, ये उसका मेरे को फल फल मिला, मिल चुका है। फल मिला। हाँ दास जी, एक और इसी के साथ देखो, बात बात पे याद आ जाती है, जब आप गुरु की तरफ ध्यान लगाते हो, हमारा दोनों का ध्यान उनके चरणों में उनकी तरफ लगा हुआ है, जो हमने उनके साथ गुजारा, जा उन्होंने हमें मौका दिया, राइट। ऐसे ही बिल्कुल, हाँ कहते कि बहुत मुश्किल होती है अगर आपके घर में कोई शादी हो, ठीक है, आपके घर में कोई जी, शादी रखी हो और आपने इंतजाम करने हो, तो क्या होता है अगर कोई बोले कि यार तू मेरे साथ चल, चल बाबा जी के साथ टूर काट यार, तो आप क्या बोलोगे? यार घर में शादी है, हम्म इंतजाम करने हैं, यार बाबा के साथ कैसे हम्म जाऊं? ठीक है। जी, हमारे घर में हाँ, शादी है, हमारे घर में हमारी सिस्टर की शादी है, तो महाराज जी कहते हम्म चल भाई ओम टाटा नगर चलते हैं। वो कहते हम्म चलो जी। तो घर में सारे दादी वगैरह सारे कहते इधर शादी रख ली है तो ये टाटा नगर जा रहे हैं। वो कह रहा हम्म मेरे बाबे ने कहा, तो कहते यार इधर इंतजाम हम्म नहीं करना, कुड़ी दा ब्याह। कह रहे ओके हाँ जी, आप ही हो जाएगा। एनीवे वो उनके साथ चले गए, वहां रहे। यहाँ मेरा ख्याल एक हफ्ता रहता था, आए ही नहीं, पता नहीं महीना लगाया, पता नहीं कितनी देर वहां लगाई, जब आए तो मेरा ख्याल एक हफ्ता रहता था शादी के लिए। जी, एक हफ्ता पता नहीं 4-5 दिन शादी के लिए रहते थे। तो अभी डैडी आ हम्म गए, वो आ गए घर, कहते ये क्या अभी हम्म घर में शादी, क्या क्या कोई लाना देना, कोई हलवाई। देखो, जब वो वटाले गए वहां से आके, तो महाराज जी ने क्या किया, वटाले से जी, डैडी की पॉकेट में पैसे डाल दिए, जी, उनको पता नहीं। वटाले से हलवाइयों सबको बोला कि वहां जाना है, अपनी गाड़ी दी, वहां से गाड़ी में भेजा, उषा माता हम्म जी को भेजा, ठीक है, वहां जी, जाओ जाके इंतजाम करो। और दूसरे दिन आप आगे, जो लेना देना सब, ये लो वो लो वो लो, सारा सामान, ये देख लो 3-4 दिन में सब कुछ इंतजाम कर दिया महाराज जी ने। डैडी तो महाराज के हाँ पास थे, उनके बिल्कुल, साथ थे, घर में शादी है, कोई पैसा नहीं है। तो ये देखो वो सेवक को कैसे परखता है। अगर डैडी कहते कि मैंने नहीं जाना, घर में शादी है, महाराज जी बड़े काम करने हैं, तो शायद वो काम होते ही ना। हम्म, और डैडी को पता ही नहीं चला, हाँ वो कहते बिल्कुल, असल बात मुझे ये भी नहीं था कि पैसे नहीं। मैंने कहा ठीक है, भी मेरे बाबा जी ने किया तो अपने आप करेगा, उनका इतना तगाद था, वो चले गए। हाँ
सारे काम हाँ। महाराज जी ने किए, आप आके शादी सब भगताई, हर चीज़ करी, खाना वरताया, बढ़ाया, ये जो मर्ज़ी कह लो हर चीज़, और किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। जबकि सब सोचते थे कि इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती होगी, हम समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। ये देखो प्रभु का भरोसा, ऐसा भरोसा है और ऐसा हुँ, सतगुरु है हमारा, अगर उस पे हम भरोसा करें, हुँ। वो कभी भी हमारी पीठ नहीं लगने देगा बृजमोहन जी। कभी भी नहीं लगने देता 100% 100 एक कई बारी हम बात करते हैं ना 99.99 मैं कहता हूँ जी 100% पॉइंट पॉइंट सब खत्म वो कभी लगने नहीं दिया कभी उन्होंने किसी चीज की कमी तो आने नहीं दी आज तक और चाहे वो शरीर रूप में थे या अब शरीर रूप में नहीं है तब भी वो हमारे को ये महसूस करा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं कोई घबराने वाली बात नहीं है बात नहीं है, बिल्कुल तो ठीक। तो ये होता है जी पूर्ण संत ये जिसे अपन बार बार अपने गुरु को पूर्ण संत इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे साथ उन्होंने वो काम करके दिखा दिए वो हमारी मतलब मनोकामनाएं पूर्ण पूर्ण करके दिखा दी जो कि पूर्ण संत करते होते हैं इसलिए हमारे तो मेरे ख्याल है अगर सांस भी निकल गए ना तब भी सतगुरु महाराज दर्शनदास के जयकारे नजर आएंगे उसमें से निकलते आएंगे तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आओ हम जितने भी हम महाराज दर्शनदास जी को फॉलो करते हैं और जो नहीं भी करते हैं वो भी बेनती है कि वो भी महाराज दर्शनदास जी के बारे में जो रिसर्च करें जैसा भी करें और उनके असूलों पे चलें मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ अशोक जी ये बिल्कुल अभी रिसेंटली बात हुई है जी। जैसा आपको बताया ना कि एवरी सैटरडे वहाँ पर बर्मिंघम टाउन सेंटर में अपन फूड सर्व करने के लिए जाते हैं जी, जी, तो जी, वहाँ पर एक ग्वालियर से स्टूडेंट आया हुआ जी। वो भी देख के हमारे को हमारे साथ लग गया जी कि भी मैं भी सेवा करूंगा मैं जी जरूर करो एवरीबॉडी इज वेलकम आपा कोई ये थोड़ी कहेंगे भी नहीं नहीं तू हमारे को नहीं फॉलो करता नहीं कर सकता नहीं एवरीबॉडी इज वेलकम सारे सभी को पूरा हक है सेवा करने के लिए अच्छा वो सेवा करने के बाद कहने लगा कि मैं ग्वालियर से आया हूँ और मेरे को जॉब नहीं मिल रही जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है और खर्चे कितने बराबर हैं तो हमने बड़ा हमारे को यार मैं ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सा हो गया क्योंकि जॉब और इस तरह एनीवे हम थोड़ा बात उनकी सुन के मैं कोई बात नहीं ऐसा नहीं होगा आप सेवा कर रहे हैं इसका फल मिल जाएगा अशोक जी वो लास्ट वीक आया और लास्ट वीक आके कहने लगा कि मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है वाह! नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सिर बंदा और वो सेवा भी दे के गया सेवा भी दे के गया कि मेरे को जॉब मिल गया इतना खुश और वो हमारे को भी पीछे छोड़ के इतने प्यार और सत्कार की सेवा कर रहा है मैं देखो क्या दर्शन बात दे है खेल निराले ने कोई विरला जाने। कोई बिरला जाने कहने का मतलब ये है अशोक जी कि भी वो ही नोज एवरीबॉडी एवरीथिंग कि भी जो उसके मिशन के लिए जो उसके मिशन में काम कर रहा है उसको मैंने क्या देना है कब देना है वो उसी टाइम उसको उसको हाजिर उसको पता, कर देता है उसको पता। हाँ बस बिल्कुल बस सिर्फ कहते कि भरोसा रख गुरु अपने ते कारज जिने सवारना। भरोसा हाँ रख। ये आपने जो बात हाँ कही है, आगे मैं सुनाऊँगा कि कैसे जब हमने महाराज जी की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो जितना क्रू मेरे साथ बॉम्बे से आया था, जो महाराज जी को जानते भी नहीं थे, उन जी लोगों का कैसे विश्वास बना और आज हाँ वो कहाँ-कहाँ पहुँच गए, उसके बारे में बताऊँगा, आप हैरान हो जाओगे। तो अभी टाइम 2 मिनट रह हाँ गए। कि जो इस मिशन की और हाँ जी, तो फिर उसके लिए इजाज़त लेना शुरू कर देते हैं तो 2 मिनट हो जाएँगे। तो सभी का टाइम से आपका भी टाइम देने के लिए जी अशोक जी और ये जो आपा एक किस्म से महाराज दर्शनदास के मिशन की मुहिम चलाई है, उसके बारे में बात करने की, तो बहुत-बहुत धन्यवाद और पूरे सुनने वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार और सत्कार भेजते हैं। हमारे को सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और महाराज दर्शन दास जी की जो असूल नियम है,
उनको फॉलो करने के लिए जो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको मानते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो गलती होगी उसके लिए माफ़ी और आगे वास्ते शुभ सेवा करने की ब्रिजमोहन बल जी, बुद्धि बख्शे। जो नानक नाम गलतियाँ चढ़दी कला तेरे ऐस पाए ऐसी सरबत। गलतियाँ भगवान कराता रहे, जो असली गलती हम जो गलती कर रहे हैं, ये गलती करवाता रहे, ठीक है? मेरा आज सबके सामने ये यही एक कहना है कि जो हम यहाँ हाँ कहते जी। हैं, इसमें जो अच्छा लगता है आपको, वो अपने साथ बाँध लो, उसको ले जाओ, जो खराब है, गलत है, उसको छोड़ दो, हमारे लिए छोड़ दो, बस, ठीक हाँ। है? जो अच्छा लगता है, हाँ, उसको वो अपने हमारे को जीवन में बताएँ, हमारे को हाँ, अपने जीवन में अपनाओ, उसको हुँ, अपने जीवन में अपनाओ, जो नहीं हाँ, अच्छा, उसको यहाँ छोड़ हुँ। जाओ, हमारे लिए छोड़ जाओ, ठीक है? हाँ, तो तो जो कमी पेशियाँ हमारे को बताते हैं, वो हाँ, हम सबका वेलकम करते हैं। नानक नाम, चढ़दी चढ़ती कला कला, तेरे तेरे भाਣੇ भाਣੇ सरबत दा सरबत भला। दा भला। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हुँ। अपना काम छोड़ के तो आज ये नहीं एप्लीकेशन जी, ले आए। कोई बात नहीं। धन दर्शन जी, थैंक यू वेरी ਧੰਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ओके, ਧੰਨ ओके, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। धन दर्शन। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ